तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है आपका बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आज हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो मैंने लगभग आपको लोड फंक्शन और डंप फंक्शन के बारे में बता दिया है, पर एक बार आज मैं आपको फिर दोबारा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपको एक बार में रिवीजन करा दूंगा आज, ठीक है। तो अब दूसरी बात, फिर उसके बाद बेटा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आज ये बाइनरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो ये लेक्चर आप देखिएगा। बाइनरी फाइल के जो 3-4 लेक्चर मैंने दिए हैं उन लेक्चर्स को देखिएगा। कोई अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर कंसल्ट करेंगे आगे, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में स्टूडेंट पहला फंक्शन था डंप फंक्शन, ठीक है ना। डंप फंक्शन था। सेकंड फंक्शन है आपका लोड फंक्शन। ये दो फंक्शन है इसमें बस। और मॉड्यूल कौन सा है स्टूडेंट? मॉड्यूल है हमारा इंपोर्ट, यहां लिख देते नीचे, इंपोर्ट पिकल, PICKLE, इंपोर्ट पिकल। ये आपका एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है ना। ये आपके फंक्शन थे, ये आपके एक मॉड्यूल, और इसी मॉड्यूल के अंदर ये आपके दो फंक्शन, ये तो था, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इस डंप फंक्शन का क्या यूज है? डंप फंक्शन का यूज है स्टूडेंट कि कोई भी किसी भी डाटा को बाइनरी फाइल में लिखना, इट मीन बाइनरी टेक्स्ट फाइल में लिखना। तो उसके लिए कौन किस फंक्शन का यूज करते हैं? डंप फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट में सभी के सभी नाम एक एक करके, जो भी है नेम रोल नंबर जो भी है, ठीक है। आगे बोर्ड के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड। एक अभी एग्जांपल लूंगा नया। तो डंप फंक्शन का काम क्या है? जो भी आपने लिस्ट में जो भी डाटा स्टोर कर रखा है उस लिस्ट के डाटा को किसी बाइनरी फाइल में लिखना, ये डंप फंक्शन का काम होता है। लोड फंक्शन का क्या है? when we want to read the data from binary text file, किसी बाइनरी फाइल से डाटा रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करेगा? रीडिंग के लिए लोड फंक्शन का यूज करेगा, ठीक है। और पिक्कल किसके लिए? इंपोर्ट पिक्कल। ये दोनों के दोनों फंक्शन पिक्कल मॉड्यूल में आपके रहते हैं। इट मीन डायरेक्टली जब व्हेन वी ओपन एनी पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो उस समय ये दोनों फंक्शन उससे इंटरलिंक नहीं होंगे। ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल तो है, बट जब यूजर को आवश्यकता होगी तो यूजर को क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट पिक्कल लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट पिक्कल लिखने के बाद में वो डंप और लोड फंक्शन का यूज कर सकता है। इट मींस बाइनरी फाइल क्रिएट कर सकता है, बाइनरी फाइल से डाटा को रिट्रीव भी कर सकता है, इट मींस आप रीड भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए काम आते हैं स्टूडेंट? ये हमारे इसी चीज के लिए काम आते हैं दोनों फंक्शन। अब देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूं। जो बोर्ड में आपका इस साल SQP में पूछा गया है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, पर दो मैं अपनी ओर से कराऊंगा। क्या है उसमें स्टूडेंट? देखिएगा, सुनिएगा। एक आपकी फाइल है स्टूडेंट डॉट DAT फाइल। मैंने बताया था कि डेट फाइल, इट मींस बाइनरी फाइल का शॉर्टकट क्या होता है स्टूडेंट? बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा .dat। आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली हम जैसे DAT लिखते हैं। बाइनरी फाइल के लिए क्या लिखते हैं? एक्सटेंशन .dat। टेक्स्ट फाइल के लिए .txt, CSV फाइल के लिए .csv, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट? स्टूडेंट डॉट DAT फाइल में 5 रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। कितने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं? 5 रिकॉर्ड, जिसमें हमारा डाटा क्या है? सभी स्टूडेंट का। एक तो नेम है, दूसरा है रोल नंबर, तीसरा है परसेंटेज पीई का। इट मींस इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है? नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज। क्या फॉर्मेट रखना है? इट मींस प्रत्येक स्टूडेंट का एक नेम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, परसेंटेज स्टोर करनी है। किस फाइल में स्टोर करनी है? स्टूडेंट डॉट DAT फाइल में स्टोर करनी है। कितने स्टूडेंट की स्टोर करनी है? 5 स्टूडेंट की स्टोर करनी है, ठीक है। अभी तक हम क्या स्टोर करते थे? नेम और रोल नंबर स्टोर कर रहे थे, बट यहाँ पर इसने अपना खुद का फॉर्मेट दे दिया कि भैया यू हैव टू स्टोर नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? write a function या write a program to store the 5 student record in student.dat file in the form of binary characters
ठीक है। एंड स्ट्रक्चर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5 स्टूडेंट का नाम लिखना है इसके बेसिस पे। ये बोर्ड जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं, क्वेश्चन ऐसे मिलने बोर्ड में भी, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहला हमारा क्या होता है कि उस मॉड्यूल को क्या करो, इंपोर्ट करो। सबसे फर्स्ट हमारी वर्किंग है इट मींस इंपोर्ट द मॉड्यूल फॉर बाइनरी फाइल, ठीक है। तो कौन सा मॉड्यूल होता है हमारा, बताइए। तो आपको मैंने बता रखा है कौन सा मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट पिक्कल, PICKLE, इंपोर्ट पिक्कल। सबसे फर्स्ट लाइन है ये इंपोर्ट पिक्कल की। तो इंपोर्ट पिक्कल में आई स्मॉल होता है, सब स्मॉल है, ध्यान रखना, इंपोर्ट पिक्कल ऐसे, ठीक है। अब सेकंड काम क्या होता है, उस फाइल को ओपन करना जिसमें मैं डाटा लिखना चाहता हूं। तो वी हैव टू ओपन student.dat फाइल फॉर, इट मींस फॉर राइटिंग सम थिंग्स, इट मींस 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। स्ट्रक्चर क्या होगा, नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो उस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट ओपन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लेट कीजिए, k इक्वल्स टू ओपन, ये तो होता है, ठीक है। किस फाइल में लिखना है मुझे, स्टूडेंट डॉट dat फाइल में लिखना है। मोड क्या होगा, wb, w का मतलब है राइटिंग मोड एंड b का मतलब है बाइनरी फाइल। तो इसे प्रोसेसर समझ जाएगा कि ये बाइनरी फाइल में लिखना चाहता, बाइनरी कैरेक्टर्स को लिखना चाहता। अगर मैं सिंपल w लिखता तो इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट फाइल में लिखना चाह रहा है, इट मीन जैसा वहां से डाटा आएगा वैसा एज इट इज लिखेगा। बट wb का मतलब है कि बाइनरी कैरेक्टर्स में लिखना है। जैसे मैंने प्रैक्टिकल कराया था, आज वीडियो देखो, आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, पर पुरानी भी एक दो वीडियो रह गई है, बाकी तो सब मैं कर चुका हूं अपलोड, एक आधी वीडियो बची होगी। अब मुझे क्या करना है, 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। स्टूडेंट कितने का करना है, 5 स्टूडेंट का। तो पहले की तरह सेम, एक आप मान लीजिए रिकॉर्ड या आप नाम का एक लिस्ट मान लीजिए, ठीक है। एक मान लीजिए डाटा नाम की, डाटा में क्या होगा, 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट का डाटा आएगा और उसे हम कहां पर अपेंड करते जाएंगे, आर में। आपको पता है कि बाइनरी फाइल का जो होता है किस तरह से होता है एक्सटेंशन, इट मींस स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक ये होती है मेन लिस्ट। मेन लिस्ट में आपका डाटा आएगा, पहले स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फिर उसका परसेंटेज, दूसरे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, ठीक है ना। ऐसे करके 5 स्टूडेंट का इस तरह से डाटा आता है। तो मेन लिस्ट में था आर में, डी में तो 1 बाय 1 नेम लाना है, रोल नंबर लाना है, परसेंटेज लानी है, उसको कहां पर हम अपेंड करते जाएंगे, कहां पर जोड़ते जाएंगे, आर में जोड़ते जाएंगे। तो लास्ट में जब पूरी लूप जब एक बार प्रोसीड हो जाएगी, 5 बार प्रोसीड हो जाएगी 5 टाइम, तो आर के अंदर क्या आ जाएगा, अपेंड 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 करते 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर इस आर को हम कहां भेज देंगे, student.dat फाइल में भेज देंगे। ये सब प्रोसेस होता है। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है डी बेटा, और ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड किसका है, ये आर का। इस फॉर्मेट में चलता है ये आपका बाइनरी फाइल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना, देखना बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप फिक्स करेंगे, फॉर लूप आई इन रेंज 5 स्टूडेंट का करना है ना, तो बार बार कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस कोडिंग को हम किसके अंदर लिखते हैं, लूप के अंदर लिखते हैं, तो 5 बार एग्जीक्यूट होगी। तो आई इन रेंज कहां तक चलाएंगे, 1 से लेकर 6, क्योंकि बिकॉज एक है माइनस चलती है, एक मतलब कम चलती है ना, तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, पता है सबको। 1 का अपडेशन, अगर अपडेशन ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये पता ही है सबको। तो इसका मतलब है ये लूप 1 से लेकर 5 तक प्रोसीड होगी और 1 का अपडेशन होगा, ठीक है। 1 नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट 1 से ही प्रोसीड होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे क्या एंटर करना है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। नेम को मान लेते हैं, ऐड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनपुट, यहाँ तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी नेम में, क्योंकि नेम हमारा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ एंटर फ्लोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इनपुट कर दीजिए, प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट। आप मुझसे अच्छा लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा,
नेम, फिर रोल नंबर कर देते हैं, इंटर इनपुट, ठीक है, इनपुट प्लीज एंटर रोल नंबर, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया मैंने। फिर तीसरा क्या बेटा, परसेंटेज पीईआर मान लीजिए, यहां हम लिख देते हैं फ्लोट लिख दो चलो, क्योंकि फ्लोट में आ सकती है परसेंटेज, इनपुट प्लीज एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, परसेंटेज एंटर हो। तो पहले स्टूडेंट जैसे फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 होगी, इनसाइड आया, नेम रोल नंबर और परसेंटेज एंटर कर लेगा वो कीबोर्ड से। अब ये हम किसके अंदर स्टोर कर देंगे, डी के अंदर। किसके अंदर स्टोर कर देंगे बेटा, डी के अंदर। कैसे, एन आर पीईआर, ये किसके अंदर आ गया, डी के अंदर आ गया। अब इस डी को कहां भेज देंगे, हम आर में अपेंड कर देंगे। कैसे, आर डॉट अपेंड डी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, पहला नेम, पहले बच्चे का नेम रोल नंबर परसेंटेज एंटर करेंगे तो वो डी में स्टोर हो जाएगा, डी से फिर कहां पहुंच जाएगा, आर में पहुंच जाएगा। अब फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर दूसरे स्टूडेंट का नेम रोल नंबर परसेंटेज एंटर करेंगे, डी में आ जाएगा, पहला रिकॉर्ड हट गया डी से। फिर देखो यहाँ पर ये आर हमने क्यों यूज किया है, आर हमने इसलिए यूज किया है, जब डी में जब दूसरा रिकॉर्ड आएगा ना, तो पहला स्टूडेंट का नेम रोल नंबर परसेंटेज तो हट जाएगा, दूसरे स्टूडेंट का नेम रोल नंबर परसेंटेज इसमें क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले रिकॉर्ड को पहले क्या पहुंचा दिया, आर में पहुंचा दिया। ऐसे दूसरे स्टूडेंट का नेम रोल नंबर आया, नेम रोल नंबर परसेंटेज, फिर वो हमने कहां पहुंचा दिया, आर में पहुंच गया, तो दूसरा रिकॉर्ड आर में आ गया। पहला रिकॉर्ड है, फिर दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तीसरा रिकॉर्ड आएगा, डी में लेंगे पहले, तो फिर डी से आर में सेंड कर देंगे, तो तीसरा रिकॉर्ड आर में आ गया। फिर चौथा रिकॉर्ड आ गया, फिर पांचवा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है ना। तो 5 का 5 रिकॉर्ड किस में आ गए बेटा, आर के अंदर आ गए। इनमें जो डी क्या कर रहा है, 1 बाई 1 रिकॉर्ड ले रहा है, फिर डी जब अपने आप में स्टोर कर दे रहा है, फिर आर में भेज दे रहा है उसे। एट लास्ट आपको समझ में आ रहा होगा, वो 5 के 5 रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड्स किसके अंदर है, आर के अंदर। एट लास्ट व्हेन लूप विल बी इट मींस एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, जब 5 बार लूप हमारी एग्जीक्यूट होगी एट द एंड ऑफ मूवमेंट, तो वो 5 के 5 रिकॉर्ड किस लिस्ट के अंदर एंटर होंगे, आर के अंदर होंगे, है ना। तो अब ये लूप जब पूरी हो जाएगी तो यहां से लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, डंप फंक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, पिकल डॉट डंप, क्योंकि डंप फंक्शन इसका है, पिकल के अंदर मिलता है, तो पिकल डॉट लिखना पड़ेगा, कॉमा, कहां है हमारा रिकॉर्ड, आर के अंदर है पूरा, के ऑब्जेक्ट है क्योंकि के इसकी चाबी है, इसी की हेल्प से हम इसमें लिख सकते हैं, बिना इसके तो ये पिकल डंप कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। लिख दिया। आर के अंदर जो 5 रिकॉर्ड आए थे, ये लूप जब प्रोसीड हो जाएगी, थोड़ा ये वाली लाइन इधर से लिखना, थोड़ा ना फॉर में यहां से लिख देता हूं, फॉर, ठीक है, इसका मतलब है। और पिकल हम कहां से लिख देते हैं, पिकल यहां से लिख दो, फॉर से इससे पिकल, ठीक है। इसका मतलब है बेटा कि ये लूप का पार्ट नहीं है, ये हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा कि जब हमारे लूप हमारी 5 टाइम्स मतलब रन हो जाएगी। तो पिकल, ठीक है, पिकल, ठीक है, पीआईसी के है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर, पिकल डॉट डंप। तो डंप फंक्शन क्या करेगा, जो आर के अंदर 5 रिकॉर्ड आए हैं, उन रिकॉर्ड को यहां स्टोर कर देगा स्टूडेंट डॉट डीएटी फाइल में, इस बाइनरी फाइल में स्टोर कर देगा। एंड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, के डॉट क्लोज फंक्शन, हो गया। ये बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ रहे 5 मार्क्स के, बाइनरी फाइल 5 मार्क्स की आ रही है आपके। 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 में से एक आपको लगभग ऐसा निश्चित मिल जाएगा, डेफिनेटली। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, हाउ टू राइट द डाटा इनसाइड द बाइनरी फाइल, कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ पिकल। देख लो, थोड़ा आपको अद्भुत लग रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, पिकल। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया कि हाउ टू राइट द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है,
इन एनी इनसाइड एनी बाइनरी फाइल, किसी बाइनरी फाइल के अंदर लिखना। ठीक है, समझ में आ गया भैया पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जो आपने 5 या 10 कितने स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड लिख दी है किसी बाइनरी फाइल में, उनको रीड करना, हाउ टू रीड, उन डाटा को रीड कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि राइट ए फंक्शन टू रीड द डाटा ऑफ student.dat फाइल इनटू बाइनरी फाइल। ठीक है ना, उस फाइल से डाटा को रीड करिए इस तरह से। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो रीड करने की क्या प्रोसेस है, तो आपको पता है कहां का चेंज होगा, एक तो यहाँ पर पूरा पूरा चेंज होगा ही होगा। ठीक है ना, अब देखना कैसे कैसे चेंज करेंगे। ये डंप फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो रीड करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, रीड करने के लिए स्टूडेंट करते हैं लोड फंक्शन का यूज करते हैं। परसों इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले चेंज होगा आपका यहाँ मोड चेंज हो जाएगा। मोड क्या होगा यहाँ पर बेटा, आरबी मोड, बिकॉज हम रीडिंग मोड में काम कर रहे हैं। ये आरबी के बीच में स्पेस नहीं होता है, ध्यान रखना। आरबी बिल्कुल चेक, इट मींस इस तरह चिपके हुए आरबी। ठीक है भैया, तो ये आरबी मोड, रीडिंग ऑफ बाइनरी फाइल, रीडिंग इन बाइनरी फाइल, रीडिंग फ्रॉम बाइनरी। अब आर हो गया हमारा क्या, एक लिस्ट हो गई। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक लोड फंक्शन होता है। लोड फंक्शन क्या करता है, लोड फंक्शन पूरे के पूरे डाटा को रीड करके एक लिस्ट में ले आता है। कहां से, किसी बाइनरी फाइल से। कैसे, आर इक्वल्स टू किसका यूज करेंगे, पिकल PICKLE डॉट लोड, किसकी हेल्प से लाना है बेटा, के की हेल्प से लाना है। के के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। तो लोड फंक्शन क्या करेगा, जो student.dat फाइल के अंदर जो पूरा पूरा डाटा है, उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ के ऑब्जेक्ट, जो के बाइनरी फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से पूरे पूरे डाटा को रीड करके कहां स्टोर कर देगा, इस आर लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अब आर लिस्ट के अंदर पूरा पूरा डाटा आ गया। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, आर के अंदर आ जाएंगे। कैसे, मान लो मैंने किया 100, सॉरी नेम है पहले, तो नेम मान लीजिए ए 100 परसेंटेज 99। ठीक है, ऐसे फिर दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है, क्या किया, बी 100 101 मान लो और 99 मान लो इसको भी। ऐसे करते करते 5 रिकॉर्ड किसके अंदर आ जाएंगे, इस आर के अंदर आ गए विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन। अब वो डिस्प्ले कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कराने का तरीका मैंने बता रखा है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। कैसे करते हैं, फॉर आई इन आर। तो आई इन आर का मतलब है सबसे पहले आई के अंदर ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा, पहले स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। ये किसके अंदर आ गया बेटा, आई के अंदर आएगी। जब ये पहली बार प्रोसीड होगा उसको हम क्या कर देंगे, सिंपल प्रिंट आई, हो गया। फिर सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगी तो आई के अंदर सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा B10199, वो प्रिंट हो जाएगा। इट मीन पहली बार आई इन आर, तो आर में जो रिकॉर्ड है सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड कहां जाएगा, आई के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड आई के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब पहले स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और परसेंटेज किसके अंदर आ गई, आई के अंदर आ गई। प्रिंट आई, वो प्रिंट कर देगा उसे। दूसरा फिर आर में से दूसरा रिकॉर्ड जब ये दोबारा चलेगी तो आर में से सेकंड रिकॉर्ड आई के अंदर आ जाएगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। इनमें जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो ये लूप चलेगी और आपके वो रिकॉर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। एट लास्ट जब ये लूप पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, के डॉट क्लोज, हो गया कंप्लीट फंक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड रीड करने का काम करते हैं। तो लोड फंक्शन ने क्या किया, सभी के सभी रिकॉर्ड आर एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दी। अब आई का काम कर रहा है, एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। भाई आर के अंदर तो सभी के सभी रिकॉर्ड है एक साथ। अगर मैं इसके बाद बेटा अगर प्रिंट आई कर देता हूं ना, प्रिंट आर, तो सभी के सभी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। बट मुझे वन बाई वन और लाइन वाइज स्टोर कराने अलग अलग। तो क्या करूंगा मैं, फॉर आई इन आर, तो सबसे पहले आई के अंदर पहला रिकॉर्ड आएगा,
प्रिंट आई, फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, फिर दोबारा लूप चलेंगे, दूसरी लाइन में दूसरा रिकॉर्ड आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, हाउ टू रीड द डाटा फ्रॉम एनी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल कौन सी है स्टूडेंट्स में? आपकी student.dat फाइल। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आ गए ना? ठीक है, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वी वांट टू ओनली, इन दिस केस इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सभी के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन में क्या चाहता हूं कि उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये सेम, कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट whose परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, जिनकी परसेंटेज 90 से एबव है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाइए भैया। अब मेरे सामने उन रिकॉर्ड्स को दिखाइए जिनकी परसेंटेज कितनी है बेटा? जिनकी परसेंटेज 90 से एबव है, बाकी उन दूसरे रिकॉर्ड्स को मत दिखाइए। ठीक है ना, ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे दिखाने हैं। तो अब इस केस में स्टूडेंट हम क्या करेंगे? समझ में क्वेश्चन है ना? इसमें तो आपके सभी के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसकी परसेंटेज 90 से अबव है कि नहीं है, ऑल रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड ऑन आउटपुट स्क्रीन, और सभी के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। बट नेक्स्ट प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होने चाहिए जिनकी परसेंटेज 90 से अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलना है बोर्ड में 101%। यहाँ एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, फिर जिसके परसेंटेज ये है, जिसके सैलरी ये है, एम्प्लॉय के ऊपर भी आ सकता है, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, सैलरी, तो उन एम्प्लॉय डिटेल दिखाइए जिनकी सैलरी इतनी से अबव है। ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ऐसे में क्या करने वाले, सुनिएगा। देखो आई के अंदर बेटा फर्स्ट रिकॉर्ड आया, आई के अंदर कौन सा रिकॉर्ड आया आपका? फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर हो गया आई के अंदर। ठीक है भैया, हो गया। आई के अंदर पर जब ये लूप जब पहली बार रन हो रही होगी, तो आई के अंदर कौन क्या आएगा बेटा? आई के अंदर स्टोर हो जाएगा एक तो ए, 100 और 99। जब ये आई पे ये लूप जब दोबारा चलेगी तो दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा, तीसरा चलेगी तो तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो जब मैं पहली बार बताता हूं, जब ये लूप फर्स्ट टाइम जब प्रोसीड हो रही होगी, तो उस समय आई के अंदर क्या स्टोर होगा स्टूडेंट? फर्स्ट रिकॉर्ड आई के अंदर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब आपको पता है कि आई के अंदर जो फर्स्ट रिकॉर्ड आया है, इसमें इसका इंडेक्स क्या है? 0, इसका इंडेक्स क्या है? सेकंड, इसका 1, इसका इंडेक्स क्या होता है? 2। समझना, अगर मैं लिखता हूं आई प्रिंट आई 0, तो क्या प्रिंट होगा? ए। अगर मैं लिखता हूं आई 1, तो क्या प्रिंट होगा? 100। भाई अभी तक तो मैं प्रिंट आई लिख रहा हूं, तो आई के अंदर तो कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है पूरा का पूरा, तो वहां तो प्रिंट हो जाता है ए 199। बट ये मुझे अलग अलग अगर डिस्प्ले करने, अलग अलग, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी डाटा सेपरेटली ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के डाटा को मैं सेपरेटली अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो देन वी हैव टू राइट द इंडेक्स। हमें क्या लिखना पड़ेगा? इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखता हूं I2, तो क्या आएगा? 99 आएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे फाइंड आउट हो गया कि परसेंटेज मेरी किस इंडेक्स पर है? 2 इंडेक्स पर। किस इंडेक्स पर है बेटा? क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। ठीक है, तो यहां मुझे फाइंड आउट हो गया इजीली कि यहाँ I2 अगर मैं करता हूं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी, I1 करता हूं तो मुझे रोल नंबर मिल जाएगा, I0 करता हूं तो मुझे नेम मिल जाएगा, और I करता हूं सिर्फ तो पूरा पूरा रिकॉर्ड एक साथ आ जाएगा। पहला रिकॉर्ड, उसमें नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा और परसेंटेज भी होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा? बहुत सिंपल है, देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मुझे क्या करना है? कंडीशन क्या है हमारी? इफ, मुझे किससे मतलब है? खाली मुझे मतलब है परसेंटेज से। परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं? इफ I2 ग्रेटर देन, दोबारा लिख दो, थोड़ा काला काला से हो रहा है, ब्लैक हो रहा है,
इफ I2 ग्रेटर देन 90, अगर ये कंडीशन ट्रू है कि जो पहला रिकॉर्ड हमारा आई के अंदर आया है उसकी परसेंटेज 90 से अगर एबव है तो प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट आई, तो प्रिंट आई होना चाहिए, वो रिकॉर्ड प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होना चाहिए। हो गया सिंपल। इफ I2 ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट आई, अदरवाइज नहीं, नॉट। तो देखो अब तो पहले प्रोग्राम इस प्रोग्राम में क्या अंतर है, इस कंडीशन का अंतर है बस सिर्फ। पहले प्रोग्राम में तो सभी के सभी प्रिंट हो रहे थे, बट अब क्या है, अब उसके प्रिंट होंगे जिसका परसेंटेज 90 से एबव होगा। तो पहला रिकॉर्ड आई के अंदर आया, उस पहले रिकॉर्ड में से ये चेक करेगा कि I2 इट मींस परसेंटेज 90 से भैया एबव है क्या, है, तो प्रिंट हो जाओ, नहीं है तो नो। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं स्टूडेंट, मुझे करना है कि जिसके रोल नंबर 50 से एबव है, या चलो 15 15 से ज्यादा है, उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ इंडेक्स क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 15, सिंपल हो गया, करेक्ट, प्रिंट आई, हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर 1 इंडेक्स क्या बता रहा है, 1 इंडेक्स बता रहा है हमें रोल नंबर बता रहा है, तो यहाँ स्टूडेंट रोल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं रोल नंबर पर ना चल के किस पे चल रहा हूँ, परसेंटेज पे जा रहा हूँ। 2 कर लिया, यहाँ कितना था 90 था, काम कंप्लीट। एंड लास्ट मूवमेंट पे हम क्या कर देंगे, के डॉट क्लोज, बाइनरी फाइल कंप्लीट हो गई, ठीक है।